आ जाइए सभी फ्रेंड, और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा नेट का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि हमारा नवंबर 2020 के अंदर पूछा गया था। और इस क्वेश्चन की बच्चों की डिमांड थी, सर इसका टेक्निकल प्रूफ दीजिए, इसको हम सोल्व करेंगे। और कोशिश ये करूंगा कि जितना भी आपका पेपर हुआ डेली का, आपको एक या दो क्वेश्चन में आपको जो है एक्सप्लेनेशन जो है सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर पाऊं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको रोंग ना करो। आइए समझते हैं बच्चों क्या है ये क्वेश्चन। हमें क्या है 2 मार्क्स में पूछा गया था, सॉरी 3 मार्क्स में पूछा गया था। ये सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है। कहता है लेट ए एंड बी बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले एक बात कहूंगा बच्चों, जब कभी भी क्वेश्चन सिंगल चॉइस में पूछा जाए नेट एग्जाम में, कोशिश ये करो काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शनों को एलिमिनेट करो। क्या करो बच्चों, आप हमेशा ये कोशिश करो कि काउंटर एग्जाम्पल लो और काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शनों को एलिमिनेट करो। ओके, आइए समझते हैं। पहला ऑप्शन कहता है डिटरमिनेंट ए प्लस बी जो है प्लस डिटरमिनेंट ए माइनस बी बराबर होगा इसके। आइए कुछ काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए ए को हमने ले लिया आइडेंटिटी और बी मैट्रिक्स को ले लिया 0। ऐसा करने से कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड होगा देखते हैं। ए को आइडेंटिटी लिया, ए प्लस बी क्या आएगा बच्चों, आइडेंटिटी। ए माइनस बी भी क्या आएगा बच्चों, आइडेंटिटी। हमें लेफ्ट हैंड साइड जब इसकी सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगी हमारे पास, ए प्लस बी का डिटरमिनेंट प्लस ए माइनस बी का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट 1 और ये 1 यानी कि 2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 2। राइट हैंड साइड डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट ए बी। डिटरमिनेंट ए की क्या वैल्यू है, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट क्या होता है 1, डिटरमिनेंट बी क्या हो जाएगा 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 2 आ जाएगी, राइट हैंड साइड 1 आ जाएगी। यानी कि ये दोनों तो आपस में क्या नहीं हुए फ्रेंड्स, इक्वल नहीं हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया इस एग्जांपल से। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पे जाने से पहले ऑप्शन नंबर 4th पे आ जाइए। 4th पे जब आएंगे ये क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए माइनस डिटरमिनेंट ए, क्योंकि बी तो 0 है, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगी, राइट हैंड साइड 2 आ जाएगी, इसलिए ये भी कट गया। पहला और चौथा ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। अब ऑप्शन कौन सा बचा, आइदर सेकंड ट्रू है या थर्ड ट्रू है। क्या कहेंगे, इनमें से हमारा सेकंड ऑप्शन सही है या थर्ड ऑप्शन सही है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है, अब डिस्कार्ड करते हैं एक और। ए को मैंने आइडेंटिटी लिया और बी को भी मैंने आइडेंटिटी लिया। ऐसा करने से क्या होगा, ए को आइडेंटिटी लिया और बी को भी आइडेंटिटी लिया, या एक काम कर रहा हूं, ए को ले लीजिए 0 और बी को ले लीजिए आइडेंटिटी। ऐसा करने से क्या होगा, ए प्लस बी करेंगे आइडेंटिटी आएगी, ए माइनस बी करेंगे माइनस आइडेंटिटी आएगी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जब हम निकालेंगे इसकी क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी का डिटरमिनेंट यानी कि क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट 1, ए माइनस बी का डिटरमिनेंट यानी माइनस आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट यानी -1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई 0। राइट हैंड साइड पे आओ, 2 टाइम डिटरमिनेंट ए क्या है, 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 0, -2 टाइम डिटरमिनेंट बी मैट्रिक्स क्या है आइडेंटिटी, इसका डिटरमिनेंट 1 यानी कि -2। लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया। सिंगल चॉइस का क्वेश्चन था, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या कहेंगे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो ये तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, बट हमारे पास टेक्निकल प्रूफ तो अभी भी नहीं आया। क्या कहेंगे बच्चों, ये तो हमें पता चल गया बट अभी भी हमारे पास इसका टेक्निकल प्रूफ नहीं आया है। अब मैं आपको इसका टेक्निकल प्रूफ देता हूं क्यों हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है ये राइट है। क्या कहेंगे बच्चों, इसका अब प्रूफ करते हैं हम कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा सही क्यों है। और इसके लिए इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए डिटरमिनेंट ए प्लस बी का। इन जनरल हम बात करें जब बच्चों, क्या कहेंगे, इन जनरल जब हम बात करें ए प्लस बी के डिटरमिनेंट को आप ये नहीं लिख सकते कि ए का डिटरमिनेंट प्लस बी का डिटरमिनेंट, इन जनरल आप ये नहीं लिख सकते। ओके, दूसरी बात ये
इन जनरल आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रेस ऑफ ए बी बराबर है ट्रेस ए ट्रेस बी। इन जनरल आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ट्रेस ए बी की प्रोडक्ट को आप सेपरेटली खोल नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते इन जनरल। ओके, आइए ध्यान से देखना, फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको कि a प्लस बी के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट है ये बराबर होता है, अच्छा ये जो फॉर्मूला है दिस वैलिड फॉर 2x2 मैट्रिक्स, ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं ये 2x2 की मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूं। a प्लस बी का जो डिटर्मिनेंट है ये है a का डिटर्मिनेंट प्लस b का डिटर्मिनेंट प्लस ट्रेस a इंटू ट्रेस b माइनस ट्रेस ए बी। इससे पहले आपको याद होगा ग्रुप के अंदर हमने इसको सोल्व किया था, उसके अंदर मिस्टेक की थी बच्चों, इसको लिख लेना आपकी नोटबुक में सबको। क्या ए और बी जब हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, ए प्लस बी के का डिटर्मिनेंट जो है ये बराबर होता है ए का डिटर्मिनेंट प्लस बी का डिटर्मिनेंट प्लस में ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी माइनस में ट्रेस ए बी। सिमिलरली जब हम किसकी बात करते हैं, a माइनस बी के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, a माइनस बी के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, ये बराबर होता है a का डिटर्मिनेंट प्लस b का डिटर्मिनेंट माइनस ट्रेस a इंटू ट्रेस b और ये हो जाएगा प्लस ट्रेस ए बी। ये फॉर्मूला होता है, ये डिटर्मिनेंट a प्लस बी का और सेकंड डिटर्मिनेंट a माइनस बी का। क्या फ्रेंड्स, ये a प्लस बी के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है एंड दिस इज फॉर द डिटर्मिनेंट a माइनस बी का। इसका प्रूफ भी करेंगे हम टेक्निकल, फिलहाल ये समझते हैं। ये आ गया। अब ऑप्शन नंबर की बात करें हम, किसकी बात करें, ऑप्शन की। जो पहला ऑप्शन है यहां डिटर्मिनेंट a प्लस बी और डिटर्मिनेंट a माइनस बी पूछा गया है। a प्लस बी का ये फॉर्मूला है, a माइनस बी का ये फॉर्मूला है। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने से क्या होगा फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड की जब बात करेंगे ये क्या आ जाएगी, ऐड करने से ये हो जाएगा a प्लस बी का डिटर्मिनेंट प्लस a माइनस बी का डिटर्मिनेंट। ये राइट हैंड साइड को भी ऐड करना होगा। राइट हैंड साइड को जब ऐड करेंगे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम a का डिटर्मिनेंट 2 टाइम b का डिटर्मिनेंट, यानी कि इसके बराबर आ गया 2 टाइम a का डिटर्मिनेंट प्लस 2 टाइम b का डिटर्मिनेंट। 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये आंसर आएगा। यानी कि हमारे पास a प्लस बी का डिटर्मिनेंट प्लस a माइनस बी का डिटर्मिनेंट बराबर आएगा 2 टाइम a का डिटर्मिनेंट प्लस b का डिटर्मिनेंट, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमसे, तीसरा। मान लो हमें इनका डिफरेंस पूछता हो, ध्यान से देखना, मान लो हमसे ये डिफरेंस पूछा जाता a प्लस बी का डिटर्मिनेंट माइनस a माइनस बी का डिटर्मिनेंट, ये पूछा जाता हमसे। क्या पूछा जाता बच्चों, a प्लस बी का डिटर्मिनेंट माइनस a माइनस बी का डिटर्मिनेंट हमसे पूछा जाता। हम क्या करते, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट करने से ये भी 2 टाइम होएगा, सब्ट्रैक्ट करते पहले में से दूसरा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, यानी कि क्या हो जाता, आंसर तब बनता 2 टाइम ट्रेस a ट्रेस b माइनस ट्रेस ए बी, तब ये फॉर्मूला बनता। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यहां प्लस की बजाय जब हमें माइनस करना होता, क्या करना होता, नेट एग्जाम में पूछ सकता है सामने वाला। अब की बार यहां प्लस पूछा था, प्लस की बजाय हमसे माइनस दे देता, क्या आंसर देते, a प्लस बी का डिटर्मिनेंट माइनस a माइनस बी का डिटर्मिनेंट जब हमसे पूछा जाता, हम आंसर क्या देते, 2 टाइम ट्रेस ऑफ a इंटू ट्रेस ऑफ b माइनस ट्रेस a ट्रेस b। ये फॉर्मूला होता हमारे पास। क्या होता बच्चों, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाता। अब ये है, आप कहोगे सर इसका एक बार टेक्निकल प्रूफ और कर लेते हैं। क्या कहोगे, हमें ये तो पता चल गया ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, और ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी डिटर्मिनेंट a प्लस बी डिटर्मिनेंट a माइनस बी, और राइट हैंड साइड आ जाएगी 2 टाइम डिटर्मिनेंट a प्लस 2 टाइम डिटर्मिनेंट b। अब इसका बच्चों हम टेक्निकल प्रूफ और कर लेते हैं, ये निकला कैसे है, आइए समझ लेते हैं। क्योंकि क्या है, ऐसे रट्टा मारोगे तो एग्जाम में फिर भूल जाओगे, और जब समझ के करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये फॉर्मूला। देखिए हमारे पास क्या है, मैंने एक इन जनरल काम चलेगा,
मैंने मैट्रिक्स ली ABCD और B कोई मैट्रिक्स मान लो मैंने ले ली XYZT, जहां पे जो एंट्री है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन जनरल काम चलेंगे, इन जनरल जो काम चलेगा वो किस पे चलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, कॉम्प्लेक्स एंट्री है। मैं चाहता हूं A प्लस बी के डिटरमिनेंट पे वर्क करना। सबसे पहले A प्लस बी, A प्लस एक्स, B प्लस वाई, C प्लस जेड, D प्लस टी। जब यहां वर्क करेंगे ये आ गई, और जब हम A प्लस बी के डिटरमिनेंट पे वर्क करेंगे ये क्या आएगा? A प्लस एक्स, D प्लस टी माइनस C प्लस जेड, B प्लस वाई। कीजिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये हो जाएगा AD AT, XD XT, CB CY, ZY। ये हमारे पास आ चुका बच्चों। क्या आ चुका? ये हमारे पास आ चुका। ओके, अब क्या करेंगे ध्यान से देखना। ये AD है और ये BC है, ये रहा BC। AD माइनस BC किसके बराबर है बच्चों? A का डिटरमिनेंट। इसको अच्छे से लिख लो, AD माइनस BC, इसको लिख लिया, प्लस फिर ये क्या है? XT, ये रहा XT, XT माइनस में ZY यहां ये रहा, माइनस का ZY। क्या बच गया? उसके अलावा मेरे पास बच गया XD आ चुका, नहीं आया है, और AT प्लस में XD माइनस में ZB और ZB और CY। ये आएगा। इसका नाम जब देखेंगे AD माइनस BC, AD माइनस BC ये क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ A। इस पे जब फोकस करेंगे ये क्या हो जाएगा? दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ B। ये A का डिटरमिनेंट है, ये B का डिटरमिनेंट है। टारगेट बचा बच्चों इस पे फोकस करने का। A इंटू में T चाहिए है और XD चाहिए है। ओके, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया? मैंने लिया ट्रेस A निकाला जो कि आएगा A प्लस D। मैंने निकाला ट्रेस B जो कि आएगा X प्लस T। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? A प्लस D और X प्लस T। कीजिए प्रोडक्ट, ये क्या आ जाएगा? AX AT चाहिए था ना, और DX DT। ये आ गई क्या? ट्रेस की प्रोडक्ट। किसके ट्रेस की? ट्रेस A इंटू ट्रेस B की प्रोडक्ट। अब मुझे क्या चाहिए फ्रेंड? मेरे पास क्या चीज एक्स्ट्रा है? मुझे जो है AX नहीं चाहिए, यहां AX है, मुझे AX नहीं चाहिए। AX को मुझे काटना है। ध्यान से देखो, जब A और B की मल्टीप्लाई करूंगा, मैं A और B की मल्टीप्लाई करूंगा, AX आएगा। मैं ट्रेस ले लेता हूं, AX आएगा और AX से मैं कैंसिल कर दूंगा। मैंने क्या किया? मैंने निकाला ट्रेस AB। ध्यान से देखना, ट्रेस AB मैं लिख देता हूं। ट्रेस AB मेरे पास क्या आएगा? इसकी जब इससे होगी प्रोडक्ट, AX BZ प्लस CY प्लस DT। ये वैल्यू आ गई ट्रेस AB की। अब ये ट्रेस AB है, ये ट्रेस A इंटू B है। अब मुझे चाहिए ये, मुझे किस चीज को एलिमिनेट करना? मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है? मुझे AX की जरूरत नहीं, AX यहां भी और यहां भी है। और मुझे किस चीज को एलिमिनेट करना है? मुझे एलिमिनेट करना है DT को। DT यहां भी है और DT यहां भी है। मुझे इस चीज को एलिमिनेट करना, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। और मुझे क्या करना? किसको प्लस रखना, किसको माइनस रखना, इसको भी फोकस करो। मुझे 80 को चाहिए प्लस। 80 प्लस कहां आएगा? यहां, वहां तो है नहीं 80। मतलब कि जब मैं
डिटरमिनेंट, जब मैं ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी में से ट्रेस ए बी को माइनस कर देता हूं, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी में से माइनस कर दिया ट्रेस ए बी। ऐसा करने से क्या होगा, ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस ए टी प्लस डी एक्स प्लस डी टी, ये तो वैल्यू है ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी की। और ट्रेस ए बी की वैल्यू ये रही, ये क्या हो जाएगी, ए एक्स माइनस बाहर है तो दोनों माइनस ही चलेगा, माइनस का बी जेड माइनस का सी वाई माइनस का डी टी, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, क्या आंसर आ गया, ए टी प्लस एक्स डी माइनस बी जेड माइनस का सी वाई, ये आंसर आ गया। मुझे लेके क्या आना था, यही आंसर आना था, यही आंसर आना था। ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसका प्रूफ। यानी कि हमें क्या चीज पता चल गई बच्चों, हमें ये पता चल गया फ्यूचर के लिए, जब हमें कोई 2x2 की मैट्रिक्स दे दी जाए, क्या दे दी जाए, हमें कोई 2x2 की मैट्रिक्स दे दी जाए और हमें ये कहा जाए a प्लस बी का डिटरमिनेंट बताओ, ये बराबर होता है a का डिटरमिनेंट प्लस b का डिटरमिनेंट प्लस में ट्रेस ऑफ a इंटू ट्रेस b और माइनस में ट्रेस ए बी, ये बराबर होता है बच्चों इसके। ओके, यहां प्लस की बजाय मान लो माइनस होता, ध्यान से देखना, ये प्लस की बजाय माइनस होता, तब क्या बन के तैयार होता ये, तब हमारे पास ये बनता a का डिटरमिनेंट प्लस b का डिटरमिनेंट, और हमारे पास क्या आया था, ये प्लस था, और ये आता अब हमारे पास सी वाई बी जेड माइनस का ए टी माइनस का डी एक्स, ये आता। और फिर मुझे क्या करना पड़ता बच्चों, मुझे सी वाई प्लस का चाहिए है, सी वाई प्लस का चाहिए है, और ए डी मुझे ए और टी चाहिए माइनस का, तब मैं क्या करता इसके लिए मेरे पास ये होता, ये तो सेम रहता, ए का डिटरमिनेंट प्लस बी का डिटरमिनेंट, पलट जाता ये चेंज, मतलब कि माइनस का तो आ जाता हमारे पास ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी, और ये हो जाती प्लस में ट्रेस ए बी, ये हो जाती ट्रेस ए बी। ये दो हमारे पास फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एग्जाम की अगर मैं बात करूं, एग्जाम में ये चीजें तो देखो, अब तो यहां पे हमने इतना टाइम लिया है, सोल्व किया है, एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो हमेशा काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शनों को डिस्कार्ड करना है। क्या करना है बच्चों, हमेशा काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शनों को डिस्कार्ड करना है। ओके, अब फिर यही बात अराइव होती है, मान लीजिए कि हमारे पास मान लो क्या गिवन हो, कई बार क्वेश्चन ये दे दे आपको, अब यहां से और क्वेश्चन ये अराइव हो सकता है, ध्यान से देखना, मान लो आपको ये कहे वो सामने वाला कि जो ट्रेस ए बी है, ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी, इसकी वैल्यू मान लो बराबर दे दी जाए ट्रेस ए बी के, ये किसके बराबर दे दी जाए, ट्रेस ए बी के बराबर दे दी जाए। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, इन जनरल तो इक्वल नहीं होती, मान लो ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी बराबर दे दी जाए ट्रेस ए बी के, ऐसा दे दिया जाए, और फिर आपसे किसकी वैल्यू पूछ ले, आपसे वैल्यू पूछ ले ए प्लस बी के डिटरमिनेंट की, ए प्लस बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ ले, ये किसके बराबर होता है, ए का डिटरमिनेंट बी का डिटरमिनेंट, ये बराबर होता है, ये दोनों इक्वल है तो माइनस करने से क्या आएगा, जीरो, यानी कि डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ये ए का डिटरमिनेंट प्लस बी का डिटरमिनेंट। ये बात भी आपसे पूछ सकता है वो, क्या आपको क्वेश्चन में ये दे देगा, लेट ए एंड बी आर द 2x2 मैट्रिक्स, क्या लिख के देगा, ध्यान से सुनना, ए एंड बी आर 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी बराबर ट्रेस ए बी। जो ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी है ये इक्वल है ट्रेस ए इंटू बी, और आपसे ये कहे ए प्लस बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ क्या होगी, क्या कहे आपसे ए प्लस बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ क्या होगी, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे बच्चों। हम जानते हैं ये गिवन है ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी बराबर है ट्रेस ए बी, ये इक्वल है, माइनस करने से ये आएगा जीरो, तो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आएगा, यानी ये आइडेंटिटी भी आपको याद रख लेनी है। फिर सिमिलरली आपसे डिफरेंस के बारे में पूछ लेता, डिफरेंस के बारे में क्या आंसर दे देते हम, ये फिर से कैंसिल आउट होता, फिर भी आंसर क्या आता, ए का डिटरमिनेंट प्लस बी का डिटरमिनेंट, एक दो आइडेंटिटी तो ये बन गई ऑलवेज, और जब ये गिवन हो दिस इज गिवन, जब ये गिवन हो दिस इज आइडेंटिटी थर्ड और दिस इज आइडेंटिटी फोर,
और इसको लेके अब एक और क्वेश्चन अराइव किया जा सकता है बच्चों, इसको लेके अब एक और क्वेश्चन अराइव किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन अराइव किया जा सकता है? आपको ये कहे कि ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस बी किसके बराबर है बच्चों? ये बराबर है ट्रेस ए बी। इस आधार से हम क्या बोल सकते हैं? इस आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि आप a प्लस बी का डिटरमिनेंट निकालो या आप a माइनस बी का डिटरमिनेंट निकालो, ये बराबर आएगा। क्या कहेंगे? जब ट्रेस a इंटू ट्रेस b की प्रोडक्ट करी और वो बराबर आ जाए ट्रेस ए बी की प्रोडक्ट के, तो इस आधार से हम क्या कह सकते हैं? a प्लस बी का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? a माइनस बी का डिटरमिनेंट। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं a प्लस बी का डिटरमिनेंट है a का डिटरमिनेंट प्लस b का डिटरमिनेंट। a माइनस बी का डिटरमिनेंट क्या है? a का डिटरमिनेंट प्लस b का डिटरमिनेंट। राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी बच्चों? इक्वल। ओके, आई होप ये जो क्वेश्चन है आज का इंटरेस्टिंग वे से आपको समझ में आया होगा, और यहां से कई चीजें और पूछी जा सकती थी एग्जाम में। उसने तो सिर्फ आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, वहां उस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था। वो आपसे क्या पूछ के ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी बराबर दे देता ये, और यहां से फिर ऐसा कुछ रिजल्ट आपसे पूछ सकता था। वो हम याद रख लेंगे क्या? ट्रेस ए प्लस डिटरमिनेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट बी प्लस ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी माइनस में ट्रेस ए बी। ओके, और जब ये दोनों इक्वल आ जाए ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी, अब ये रिसर्च का पेपर है, इन जर्नल है 2x2 का, ये है हमारा क्या है कि a प्लस बी का जो डिटरमिनेंट है वो बराबर होता है a का डिटरमिनेंट प्लस b का डिटरमिनेंट। कब? इफ ट्रेस a इंटू ट्रेस b बराबर आ जाए ट्रेस ए बी। ओके, आई होप आज का ये जो क्वेश्चन है आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो और बाकी के जो क्वेश्चन बनाए जा सकते थे वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और इंटरेस्टिंग तरीके से हम नेट के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, और ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में सोल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है, और वो है काउंटर एग्जाम्पल लेके एलिमिनेट करो। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है बच्चों कि आप एग्जाम के अंदर टेक्निकल सोचो, और मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा ये कि आपको एग्जाम के अंदर टेक्निकल सोचना, नहीं, काउंटर एग्जाम्पल लेके एलिमिनेट करो। काउंटर एग्जाम्पल माइंड में आएंगे कैसे? ये आपके आएंगे प्रैक्टिस करने से। कैसे आएंगे बच्चों? प्रैक्टिस करने से, टेस्ट देने से। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, डेफिनेटली आपके माइंड में जो काउंटर एग्जाम्पल है वो लेने आपको अच्छे से आ जाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट लेक्चर में।